तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विक्टोरियस में आने वाले अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बारे में। तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्चुअली है क्या? इमेजिन करिए कि आपके सामने आप ट्रैफिक में चल रहे हैं और आपकी कार सामने वाली कार के हिसाब से अपनी स्पीड डाउन कर ले रही है और जब उसे साफ सड़क मिल रही है तो अपनी स्पीड बढ़ा ले रही है जो आपने सेट किया हुआ है। और अगर स्टॉप एंड गो की कंडीशन आती है, आपके सामने जो कार जा रही है वो रुक जाती है, तो आपकी कार रुक जाएगी और जैसे ही वो चलेगी आपकी कार चल भी देगी। तो ये जो जादू है ना, इसी को हम अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कहते हैं या शॉर्ट में हम इसे एसीसी कहते हैं। तो एसीसी जो है वो एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन है क्रूज कंट्रोल का। तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? तो मेजरली तीन बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला सेफ्टी। हम सभी सेफ्टी को लेके कंसर्न रहते हैं और बहुत बार कहा जाता है कि सामने वाली गाड़ी से इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। हाईवे पे लिखा भी होता है, एक्सप्रेसवेज पे भी लिखा हुआ है कि सामने वाली कार से इतना डिस्टेंस आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। लेकिन होता यही है कि हम अपने गाड़ी चलाने के और अपने स्पीड के अनुसार भूल जाते हैं कि वो डिस्टेंस कितना है। तो सबसे बढ़िया चीज इसमें ये है कि आप इसमें सेफ डिस्टेंस आप इसमें सेट कर सकते हैं और उतना डिस्टेंस आपकी कार मेंटेन करके रखेगी। और जैसे कर्व वर्व आते हैं ना, सड़क पे हल्का सा मोड़ आता है, तो ये ऐसी जगहों पे अपनी स्पीड कम कर लेगी अपने आप, ताकि ओवर शूट ना करें आप या ओवर स्टीयर या अंडर स्टीयर गाड़ी ना हो। दूसरा पॉइंट है कि कंफर्ट। देखिए, अब ऑटोमेटिक गाड़ियों में लेफ्ट लेग आपका फ्री हो जाता है, बाएं पैर से आपको कोई काम नहीं करना क्योंकि क्लच खत्म, क्लच नहीं है उसके अंदर। लेकिन दाहिना पैर जो आपका राइट लेग है वो आपको बराबर एक्सीलेटर प्रेस करके रखना पड़ता है। क्रूज कंट्रोल से ये फायदा हुआ कि आपको दाहिना पैर भी आपका फ्री हो गया। अब आपको एक्सीलेटर बराबर प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़े ब्रेक लगाना है तो आप राइट लेग को ब्रेक पे रखें। इससे क्या फायदा हुआ कि आपका जो पैर के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा था वो भी खत्म हुआ। तो लॉन्ग ड्राइव में आपको ये बहुत ही आरामदेह हो गया। एक और सबसे बड़ा फायदा है वो है स्मूथ ड्राइविंग होने से। आप एक स्पीड पे लगातार चल रहे हैं तो उससे क्या है, फ्यूल की भी बचत होती है। अब ये कैसे ऑपरेट करना है इसको, तो ऑपरेशनल कंडीशंस क्या हैं? तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कैसे ऑन करेंगे हम? तो चूंकि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिर्फ 6 गियर 80 के अंदर आ रहा है विक्टोरियस में, तो आपका गियर पोजीशन होना चाहिए डी मोड पे और कार की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होनी चाहिए। तो जिस स्पीड पे भी आप क्रूज कंट्रोल लगा के चलाना चाहते हैं, आपको एक्सीलेटर प्रेस करके गाड़ी को उस स्पीड पे लाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया है बटन नंबर 1, वो एसीसी की बटन है, उसको आपने प्रेस करना है। अब जब आप इस बटन को प्रेस कर देंगे तो अब आपकी स्पीड सेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है 100 किलोमीटर पर आवर, आपकी कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर पे सेट हो गई। अब अगर हम इंडिकेटर्स और स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है एसीसी ऑन है और स्पीड आपकी सेट हो गई 80 किलोमीटर पर आवर पे। तो ये जो कार और उसके नीचे व्हील टाइप का, आधा कटा हुआ व्हील टाइप का बना हुआ है एरो के साथ में और 080 लिखा हुआ है, तो ये जो है अब आपकी कार की स्पीड सेट हो गई 80 किलोमीटर पर आवर पे, राइट। और यहाँ पे 1 नंबर पे जो स्विच है वो एसीसी की स्विच है, जो पहले ही हम उस पर बात कर चुके हैं। नंबर 2 है लेन की असिस्ट स्विच। नंबर 3 पे है सेफ डिस्टेंस स्विच। इसको प्रेस करके आप जो सेफ डिस्टेंस है उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर आ रहा है 4 नंबर पे रेस्ट रिज्यूम प्लस, राइट। इससे क्या कर सकते हैं आप, एक तो जो सेट स्पीड थी उस पर रिज्यूम भी कर सकते हैं और प्लस से इंक्रीज भी कर सकते हैं आप स्पीड को। और उसके नीचे आप देखोगे तो 5 नंबर पे है माइनस, ये स्पीड को डिक्रीज करने के लिए है।
और 6 नंबर पे है कैंसिल स्विच। ये टॉगल बटन्स है, अप डाउन, और बीच में कैंसिल के लिए प्रेस करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे आपको ये भी बताता चलता हूँ कि सेट स्पीड को आप प्लस और माइनस करके बढ़ा घटा सकते हैं सेटिंग के अंदर ही। मतलब यहाँ जो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी वो सेटिंग में। अब जैसे 80 किलोमीटर आपने सेट किया हुआ है, आपने प्लस किया तो 81 हो जाएगा अगर एक बार प्रेस किया। और यहाँ पे शॉर्ट प्रेस पे 1 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ेगी घटेगी, लॉन्ग होल्ड पे 5 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। प्लस करेंगे तो बढ़ेगी और माइनस करेंगे तो घटेगी। तो ये इंडिकेटर्स और स्विचेस का फंक्शन हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमको आपको सबको जाननी चाहिए, वो है व्हीकल टू व्हीकल सेफ डिस्टेंस। स्विच नंबर 3 पे जो हमने बात करी थी का ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे 4 बार आपको गाड़ी के सामने बने हुए दिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, तो 1 2 3 4 4 बार यहाँ पे बने हुए हैं, उसी हिसाब से मार्क किया गया है। तो नंबर 1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब अराउंड 260 फीट। नंबर 2 पे जो है वो है 60 मीटर्स का, दैट इज अराउंड 197 फीट का। नंबर 3 पे जो है वो है 45 मीटर्स का, 148 फीट। और नंबर 4 पे जो है वो दैट इज 30 मीटर्स, 98 फीट। और ये डिस्टेंस आप स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल बटन नंबर 3 से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिनेरियोज की। तो सिनेरियो नंबर 1 में हम देखते हैं कि क्लियर रोड पे हम चल रहे हैं, साफ रोड है, कोई गाड़ी आगे आपके नहीं है। तो आपने जो भी स्पीड सेट करी है उस स्पीड पे आपकी कार चलती रहेगी। और अगर बाई चांस आप डाउन हिल पे चल रहे हैं, तो डाउन हिल पे चल रहे हैं तो स्पीड आपकी सेट स्पीड से बढ़ जाएगी। तो जब भी स्पीड सेट स्पीड से बढ़ती है तो जो स्पीड का जो वहां पे 080 लिख के आया था सेटिंग पे, वो ब्लिंक करने लगेगा। और तब तक ब्लिंक करता रहेगा जब तक आप वापस 80 पे नहीं आ जाते हैं, राइट। तो ये बस इतना ही होगा और उसमें कोई और चेंज आपको नहीं दिखेगा। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। दूसरे सिनेरियो में क्या है, आगे कोई कार चल रही है आपके। अब जब आगे कार चल रही है तो पहली चीज तो क्या है, ये सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा आगे वाली कार के साथ में। और अगर आगे वाली कार जो है, आपकी कार के आगे जो कार चल रही है वो अपनी स्पीड घटाती है, तो आपकी कार भी अपनी स्पीड को डाउन कर लेगी। क्यों? क्योंकि सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। अगर सामने वाली कार रुक जाती है तो आपकी कार भी रुक जाएगी। और अगर 2 से 3 सेकंड के अंदर सामने वाली कार चलने लगती है तो आपकी कार भी चलने लगेगी। अदरवाइज आपको सिर्फ जो रेस्ट प्लस वाली बटन है, टॉगल बटन, उसको आपको हल्का सा प्रेस करना है या आपको हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करना है, वापस आपकी कार अपनी स्पीड पे चलने लगेगी। हाँ, अब एक कंडीशन हो सकती है कि सामने वाली कार रुक गई और चल ही नहीं रही है, अब 3 मिनट से अगर ऊपर हो गए तो एसीसी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको सबको ध्यान रखना है कि बस 3 मिनट तक ही एसीसी एक्टिव रहेगा, उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आते हैं अगले सिनेरियो पे, जबकि सामने कार जो है वो लेन बदल लिया उसने, या आपने लेन बदल लिया, और जिस लेन में आप गए, या अगर सामने वाली कार ने लेन बदल लिया, अब आपके सामने लेन खाली हो गई। अब आपकी कार वापस जो सेट स्पीड थी उस स्पीड पे चलने लगेगी। तो ये था हमारा सिनेरियो 3। ये 3 ही मेन सिनेरियोज हैं जो आप फेस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि पहली चीज तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को हाईवेज या एक्सप्रेसवेज पे ही लगाइए, और सेफली गाड़ी चलाना आपकी जिम्मेदारी है। और ये एक सिर्फ असिस्टेंस सिस्टम है, ये कोई ऑटोनोमस सिस्टम नहीं है जहाँ पे कि ड्राइवर की आवश्यकता ना हो। यहाँ पे हर फीचर के अंदर ड्राइवर का इंटरवेंशन जरूरी है। और एसीसी जो है वो
सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और जज करने के लिए बनाया गया है। ये और कोई किसी तरह का डिसीजन नहीं ले सकता है। क्या कंडीशन हो सकती है जब आपको एसीसी यूज नहीं करना चाहिए? तो नंबर 1 है कि बहुत बिजी सड़क है, राहगीर भी उस पे चल रहे हैं, साइकिल वाले भी हैं, मोटरसाइकिल वाले भी हैं, जानवर भी हैं, और खड़ी गाड़ियां भी हैं और मूविंग कार्स भी हैं। ऐसी कंडीशन में आपको एसीसी नहीं ऑन करना चाहिए। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, जबकि हम टोल गेट पे एंटर कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एसीसी नहीं ऑन करना है, ऑफ कर दीजिए, उस समय पे कैंसिल कर दीजिए उसको। उसी तरह से तीसरा पॉइंट है, जब आप अपहिल या डाउनहिल पे चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सेंसर्स हैं, जो रडार है, वो काम सही से नहीं करेगा, तो यहां पे भी उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से बहुत वाइंडिंग रोड है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, घुमावदार रास्ता जिसे कहते हैं, तभी भी इसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है। अब कुछ कंडीशन है जबकि ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कब होगा? ये कैंसिल होगा जब आप पार्किंग ब्रेक लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसमें आता है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। होल्ड को ऑपरेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सीट बेल्ट अगर आप खोलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ड्राइवर साइड का दरवाजा अगर खोलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब एसीसी बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, जैसा हम सभी जानते हैं, इसको ऑन ही करना पड़ता है। तो ये हर बार जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, जब आपको लगाना हो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, तो आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और फीचर है जिसे हम कहते हैं लेन कीप असिस्ट। ये एसीसी के साथ ही काम करता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कार लेन से हटने लगती है, लेन कीप असिस्ट का काम क्या है? इसका काम है लेन के बीचों बीच में आपकी गाड़ी को रखना। तो अगर आपकी कार लेन से हटने लगती है, तो ये इसमें एक तो ये लेन कीप असिस्ट का लाइट ऑन हो जाएगा, जो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, इसी से मिलती जुलती लाइट होती है, एग्जैक्टली ये लाइट नहीं है। और एक बजर भी ऑन हो जाएगा, तो आपको साउंड भी आएगा और आपको इंडिकेशन भी आए, विजुअल इंडिकेशन भी आएगा। अब लेन कीप असिस्ट करता क्या है? ये एक्चुअली कैमरे के द्वारा जो लेन की मार्किंग्स है उसको फॉलो करता है, या सामने अगर कोई कार जा रही है तो उसको फॉलो करेगा। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर ये किसी कार को फॉलो कर रहा है आगे, तो ये सामने वाली कार के हिसाब से दाहिने बाएं जा सकती है, क्योंकि ये सामने वाली कार को ही लेन समझ के चलेगा, और वो अगर टर्न करेगी इधर उधर तो ये भी पॉसिबल है कि टर्न कर जाएगा। इसीलिए एक तो डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, ताकि ये कार के बजाय लेन को ही फॉलो करें आप, न कि सामने वाली कार को। इसी से जुड़ा हुआ, एसीसी से जुड़ा हुआ एक और फीचर है जिसे हम कहते हैं कर्व स्पीड रिडक्शन। तो जब आप मोड़ ओड़ पे गाड़ी आप चला रहे हैं और एसीसी आपका ऑन है, अगेन ये एसीसी से जुड़ा फीचर है, ये तभी काम करेगा जब आप एसीसी ऑन किया होगा आपने, और अगर कर्व डिटेक्ट होगा तो ये अपने आप स्पीड को डाउन कर लेगा, और जब कर्व खत्म होगा तो ये वापस सेट स्पीड पे आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और कर्व स्पीड रिडक्शन के बारे में जरूरी जानकारी। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और फीचर्स लेंगे अडास के। वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो जो भी मैं डालूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। So thank you once again. See you in the next video.